इतनी ही बहादुर थी तो दादा दादी मम्मी के सामने डंके की चोट पे मेरे साथ आने से मना करती ना। अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। 9 बजे हिफाजत तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। वो एक खराब फितरत का लड़का है। आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ये ऑर्डर करने वाले? अरसलान के अब्बा की हार्ट सर्जरी होनी है, उसके लिए महरीन को उनके पास कुवैत जाना है। वो चाह रही है कि जाने से पहले अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शारिक उसको रोशी को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा और रोशी उसको कहेगी कि मैं तुम्हारे कहने से नहीं, हालांकि अपनी मर्ज़ी से ही आई हूँ, तुम ये हरगिज़ ना समझना कि मैं तुम्हारा ब्लैकमेल करने से आई हूँ। इस पे उसका कंपनी का मुलाजिम शारिक बड़ी बदतमीज़ी उसके साथ करेगा और वह कहेगा कि अगर तुम इतनी ही हिम्मत थी तो तुम अपने वालिदैन के सामने ही मुझे मना कर देते ताकि मैं तुम्हें ना लेकर आता। और अब चूँकि मैंने अपना बदला पूरा करना है और मैं तुम्हें रोज़ डेली इसी तरह ही तंग करूँगा। रोशी इसकी इस बातें कहेगी कि मेरा नाम भी आयत सुलेमानी है, तुम चाह के भी मुझे किसी भी तरह से हरगिज़ तंग नहीं कर सकते। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रोशी साइबर क्राइम पे का उसके ऊपर पर्चा कटवा देगी कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। और जब साइबर क्राइम इसमें हरकत में आएगा तो वो उसे फ़ौरी तौर पे मुलाजिम को गिरफ़्तार कर लेगा। आप तलहा देखेंगे, तलहा उससे बताएगा अपने दादा को कि दादा जान, मैंने अब सलीका से हर तरह का रिश्ता अपना ख़त्म कर दिया है। जिस पे दादा जान उसके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। वो कहेंगे मैं सिर्फ तुम्हें ही खुश देखना चाहता हूँ और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम उदास रहो। और वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मगर हमने तुम्हें मना नहीं किया क्योंकि तुम्हारा अपना फ़ैसला था। और अब वो फिर पूछेगा कि खाने की टेबल में मिठाई देख कर कि ये मिठाई कौन लेकर आया है। दादा बताएंगे कि आयत सुलेमानी के रिश्ते की मिठाई आई है, जिस पे तलहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो फिर उसको आयत को फ़ोन करके कहेगा कि तुमने जिससे शादी की है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लड़का ठीक नहीं है और तुम उससे बिल्कुल ही मना कर दो। अब चूँकि आप देख रहे हैं कि तलहा भी अब आयत से मोहब्बत करने लगा है, उसे भी अब उसकी यादें सताने लगी हैं, लेकिन अब उसका रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब वो अब मना करेगा, कहेगा आयत को कि वो लड़का तुम्हारे लिए किसी भी सूरत ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा करो, उसको फ़ौरी तौर पर मना कर दो। लेकिन वो कहेगी कि तुम होते कौन हो मेरे लिए फ़ैसला लेने वाले। अभी तक क्योंकि तलहा को नहीं पता कि वो उसको वीडियो पे ब्लैकमेलिंग कर रहा है और वो इस मामले में कोई बात उससे नहीं करेगी। वो उसको यही बताएगी कि तुम होते कौन हो मुझे ब्लैकमेल करने वाले, और अब इस मामले में तुम मेरे से बात नहीं करना। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ इसको वैसे ही गुजारूँगी और तुम्हारे मशवरे अपने पास ही रखो। दूसरी तरफ दादा जान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि अब तलहा का माइंड ठीक हुआ है तो आयत ने इस तरह से मना कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शारिक के घर वाले को अब बहाने बहाने लगा के शादी की जल्दी करेंगे और वो उसके घर फ़ोन करके कहेंगे कि हमारे रिश्तेदार की हार्ट सर्जरी होनी है बहुत ज़्यादा सीरियस है और हमें दूसरे मुल्क जाना पड़ गया है और हम चाहते हैं कि जाने से पहले हम इनकी शादी करके जाएं ताकि शारिक का घर पे अकेला ना रहे, उसको भी देखने वाला कोई हो। इस पे आयत के घर वाले कहेंगे कि हमें सोचने का थोड़ा सा टाइम दें, मगर जब वो आपस में फ़ैसला करेंगे तो इतने में वो साइबर क्राइम का पर्चा कट चुका होगा और वो गिरफ़्तार हो चुका होगा और उसकी हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाएगी। और जब सब घर वालों को उसकी रियलिटी का पता लगेगा तो वो यही कहेंगे आयत को कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, ताकि हम तो इस तरह तुम्हारा रिश्ता किसी गैर गैर के साथ हरगिज़ ना करते। जिस पे आयत उन्हें कुछ भी नहीं बोलेगी और वो यही कहेगी कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से ही शादी करूँगी और अब मेरा कोई भी